Hello friends, welcome back to my channel Knowledge Ladder Learn with शिखा. प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल बाय क्लिकिंग ऑन बेल आइकन. और ये है करंट अफेयर्स और ये है 22 और 23 नवंबर 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन. तो सबसे पहले जानते हैं बोनस प्रश्न का आंसर. तो प्रश्न है, किस संगठन ने कोविड-19 टीकों के बारे में गलत सूचना का मुकाबला करने के लिए हेलो पहल शुरू की है? आंसर है संयुक्त राष्ट्र यूएन ने. अब शुरू करते हैं आज के प्रश्न. महाराष्ट्र में घर पर पशुओं के इलाज की सुविधा के लिए महाराष्ट्र सरकार ने भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड BFIL से समझौता किया है. BFIL निजी क्षेत्र के इंडसइंड बैंक की सहायक कंपनी है. भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड BFIL ने महाराष्ट्र सरकार के साथ एक समझौता किया. इसके तहत राज्य में किसानों के पशुधन के इलाज की सुविधा घर पर उपलब्ध कराई जाएगी. इस योजना का नाम महापशुधन संजीवनी है. मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत लागू की जाने वाली संयुक्त पहल किसानों के लिए उपलब्ध सभी पशु चिकित्सा सेवाओं को केवल एक फोन कॉल पर मुहैया कराई जाएगी और ये है महापशुधन संजीवनी योजना. नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अपने स्वतंत्र भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के साथ दुनिया का कौन से नंबर का देश बन गया है? आंसर है चौथे. जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु. भारत विश्वव्यापी रेडियो नेविगेशन प्रणाली के एक भाग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO द्वारा मान्यता प्राप्त अपने स्वतंत्र भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली IRNSS के साथ दुनिया का चौथा देश बन गया है. 4 से 11 नवंबर 2020 तक आयोजित अपनी हालिया बैठक के दौरान IMO की समुद्री सुरक्षा समिति ने IRNSS को विश्वव्यापी रेडियो नेविगेशन प्रणाली के घटक रूप में मान्यता प्रदान की. अन्य 3 देश जिसके पास IMO द्वारा मान्यता प्राप्त नेविगेशन प्रणाली है वे है संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस एवं चीन. अब अमेरिका के GPS और रूस के ग्लोनास की तरह व्यापारिक जहाजों की जानकारी प्राप्त करने के लिए IRNSS का उपयोग किया जा सकेगा. IRNSS को हिंद महासागर में जहाजों के नेविगेशन में सहायता हेतु सटीक स्थिति सूचना सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था और ये है इंडियन नेविगेशनल सैटेलाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कला शिखर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है नसरुद्दीन शाह को. जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु. अभिनेता नसरुद्दीन शाह को संगीत कला केंद्र पुरस्कारों के तहत आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया. हाल ही में हुए वर्चुअल कार्यक्रम में शाह को यह पुरस्कार दिया गया. 2 उभरते कलाकारों नील चौधरी व इरावती कार्णिक को आदित्य विक्रम बिरला कला किरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये हैं अभिनेता नसरुद्दीन शाह. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड फिशरीज डे कब मनाया गया है? आंसर है 21 नवंबर को. जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु. दुनिया भर के मछुआरा समुदायों द्वारा हर साल 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है. यह स्वस्थ महासागरों के पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व और दुनिया में मत्स्य पालन के स्थायी भंडार को सुनिश्चित करने पर प्रकाश डालने के लिए मनाया जाता है. वर्ष 2020 में चौथा विश्व मत्स्य पालन दिवस मनाया जा रहा है. विश्व मत्स्य दिवस मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण पानी और जीवन जल के भीतर और बाहर दोनों जगह महत्व को उजागर करने और इसे बनाए रखता है. पानी एक निरंतरता बनाता है, चाहे वह नदियों, झीलों और महासागर में समाहित हो. दुनिया भर में मत्स्य पालन समुदाय इस दिन को रैलियों, कार्यशालाओं, सार्वजनिक बैठकों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, नाटकों, नाटकों, प्रदर्शनी, संगीत शो और प्रदर्शनों के माध्यम से मनाते हैं ताकि दुनिया की मत्स्य पालन को बनाए रखने के महत्व को उजागर किया जा सके. और ये है वर्ल्ड फिशरीज डे 21 नवंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा ई चालान परियोजना के लिए आभासी न्यायालय की शुरुआत की गई है? आंसर है असम. जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु. असम के मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा ई चालान परियोजना के लिए आभासी न्यायालय की शुरुआत की गई. इस परियोजना की शुरुआत भारत के उच्चतम न्यायालय की ई समिति के तत्वाधान में गुवाहाटी उच्च न्यायालय की सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी समिति के सहयोग से असम सरकार द्वारा की गई है.
आभासी न्यायालय भारत सरकार के कानून एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग के साथ साथ उच्चतम न्यायालय की ई समिति की एक पहल है। आभासी न्यायालय एक ऑनलाइन न्यायालय है जिसे आभासी न्यायाधीश, जो एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक एल्गोरिथम है, द्वारा प्रबंधित किया जाता है। इसके अधिकार क्षेत्र को पूरे राज्य में बढ़ाया जा सकता है और यह 24/7 घंटे कार्य करता है। आभासी न्यायालय द्वारा किसी मुकदमे की सुनवाई न तो वादी न्यायालय में जाएगा और न ही न्यायाधीश को किसी मामले में निर्णय देने के लिए न्यायालय से शारीरिक रूप से बैठना पड़ेगा। वर्तमान में भारत में 9 आभासी न्यायालय कार्यरत हैं। दिल्ली में 2 न्यायालय, हरियाणा और में फरीदाबाद में, महाराष्ट्र में पुणे और नागपुर में, मद्रास में, कर्नाटक बेंगलुरु में, केरल कोच्चि और असम गुवाहाटी में। ये सभी न्यायालय केवल ट्रैफिक चालान मामलों को निपटा रहे हैं और इसको असम में शुरुआत किया है मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने अगले साल किस देश का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? आंसर है भूटान। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु? भारत का भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 2021 में भूटानी उपग्रह लॉन्च करने और इस दिसंबर को अपने इंजीनियरों को प्रशिक्षण देना शुरू करने के लिए भारतीय पीएम मोदी ने देश में रुपे कार्ड के चरण 2 के वर्चुअल लॉन्च पर विकास की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अगले साल इसरो भूटानी उपग्रह को बाहरी अंतरिक्ष में भेजने की योजना बना रहा है और इस पर काम चल रहा है। पूर्ण गति भारत और भूटान के बीच बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं और ये है वो समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बरूंडी देश में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर है अजय कुमार। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु? श्री अजय कुमार 2001 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी, वर्तमान में युगांडा गणराज्य में भारत के उच्चायुक्त को कंपाला में निवास के साथ समवर्ती रूप से बरूंडी गणराज्य में भारत के अगले राजदूत में मान्यता दी गई है और ये हैं अजय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FSSM सेवाओं के लिए ISO प्रमाणन पाने वाला देश का पहला शहर कौन सा है? आंसर है भुवनेश्वर। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु? FSSM सेवाओं के लिए ISO प्रमाणन पाने वाला भुवनेश्वर देश का पहला शहर है। फाकल, कीचड़ और स्टेपेज प्रबंधन FSSM सेवाओं के लिए ISO 9001 2015 प्रमाणन पाने वाला भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी देश का पहला शहर है। भुवनेश्वर नगर निगम BMC उड़ीसा में FSSM नियमों को लागू करने वाला पहला नागरिक निकाय था और ये है भुवनेश्वर। इंडिया के मैप में ये यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हर घर जल योजना की शुरुआत किसने की है? आंसर है नरेंद्र मोदी ने। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु? मोदी सरकार ने देश में हर घर नल और हर घर जल पहुंचाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में हर घर जल के लिए राज्यों के साथ मिलकर जल शक्ति मंत्रालय काम करेगा। लोगों को घर पर ही पीने का साफ पानी मिलेगा। इसके लिए उन्हें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पानी की समस्या से पूरी तरह छुटकारा मिल जाएगा और इसको लागू किया है नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कासा अभियान किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है? आंसर है कर्नाटक बैंक के द्वारा। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु? कर्नाटक बैंक ने कासा करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट को प्रोत्साहित करने के लिए एक अभियान शुरू किया है जो 17 नवंबर से 4 मार्च 2021 तक चलाया जाएगा। बैंक द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि इस अभियान का 4.10 लाख से अधिक चालू और बचत खातों में 650 करोड़ रुपए का कारोबार जुटाना है। कर्नाटक बैंक का मुख्यालय है मंगलुरु, बेंगलोर, कर्नाटक में। कर्नाटक बैंक लिमिटेड के MD और CEO हैं महाबलेश्वर MS कर्नाटक और कर्नाटक बैंक लिमिटेड सम्मिलित है 18 फरवरी 1924 से और इसकी टैगलाइन है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया और ये है कर्नाटक बैंक। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट होते हैं आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर के क्वेश्चन।
अब जानते हैं आज का बोनस प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है। इसका आंसर आप सभी मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलते हैं। बाय।